हेलो एवरीवन। बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकंड लेक्चर, ठीक है ना। हम बेटा चैप्टर स्टार्ट किए थे एनसीईआरटी के सबसे चैप्टर नंबर 8 या 7 नहीं, एनसीईआरटी के सबसे कौन सा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। उसमें बेटा हमने हेल्थ की डेफिनेशन देखी थी अभी तक WHO के हिसाब से। उसके बाद हमने क्या देखा था बेटा, डिजीज की डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेटा हम लोग कहाँ पहुंचे थे, अक्वायर्ड में। अक्वायर्ड में भी कहाँ बेटा, आपने कम्युनिकेबल डिजीज में। ठीक है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना था बेटा। हम जिस कम्युनिकेबल डिजीज को लेने वाले हैं वो है बेटा आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी साहब चलने वाले बेटा हम लोग। तो आपका एनसीईआरटी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सबसे पहला इन्फेक्शन दे रखा बेटा आपका टाइफॉइड। कौन सा रखा बेटा, टाइफॉइड। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टाइफॉइड। ठीक है, यहां देखो हमारा जिस इन्फेक्शन की हम बात कर रहे हैं बेटा वो है आपका टाइफॉइड। टाइफॉइड, ठीक, टाइफॉइड। ठीक बेटा, क्वेश्चन मार्क में आएगा कि सर हमको याद क्या क्या रखना है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो बेटा, आपको हर एक डिजीज में 4 पॉइंट मिनिमम याद होना चाहिए। पहला, वो डिजीज कौन सी है। दूसरा बेटा, उसका पैथोजन, कौन सा पैथोजन उस डिजीज को कॉज करवा रहा है। साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, कोई स्पेशल सिम्टम हो आपको इस याद रखना है। अगर उसमें कोई टेस्ट दे रखा है तो आपको वो टेस्ट भी याद रखना है, और साथ में अगर कोई हिस्ट्री हो तो हिस्ट्री। और बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बेटा कि बोर्ड में कैसे लिखना है, तो जो भी मैं बेटा व्हाइट बोर्ड पे लिखवा रहा हूं, आप इसी सीक्वेंस में आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओगे, बेहतरीन मार्क्स मिलने वाले। ठीक है, मैं आपकी दिमाग में पूरे सेट करने वाला हूँ सारे डिजीज को। ठीक है, चलो देखते हैं। तो बेटा देखते हैं हम क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहला डिजीज जो हमारा है वो है बेटा आपका टाइफॉइड। ठीक है, टाइफॉइड का बेटा पैथोजन कौन सा होता है, तो इसका बेटा पैथोजन होता है हमारा साल्मोनेला टाइफी। क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, ये होता है बेटा इसका पैथोजन। ठीक है, आप याद रखोगे, ये आपके लिए बेटा बन गया MTR, मुझे तो रटो। ठीक है, आपको याद रखना है इसको हरान में। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा पैथोजेनिसिटी। व्हाट इज पैथोजेनिसिटी, ये होता है बेटा डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी पैथोजन। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, देखो ये जो बैक्टीरिया है ना, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से एंटर करता है बॉडी के अंदर थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। उसके बाद ये बेटा पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है आपके बॉडी फ्लूइड के थ्रू। समझे, समझे यहां तक। चलो देखो इसको मैं लिख देता हूं मैं। ठीक है, पैथोजेनिसिटी, enter into the small intestine through contaminated food and पानी यानी कि वाटर। ठीक है, and migrate to other part of the body via body fluid। हमारे बॉडी फ्लूइड के थ्रू बॉडी अदर पार्ट में मूव कर जाएगा। ठीक है, यहां देखिए बेटा, है ना। अब देखते हैं बेटा कौन से सिम्टम्स है। ये इंटेस्टाइन के थ्रू ये हमारा पैथोजन है साल्मोनेला टाइफी एंटर कर गया है। ठीक है, तो अब क्या क्या सिम्टम्स आपकी बॉडी दिखाएगी, कैसे पता चलेगा आपको टाइफाइड हो गया है। तो देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट इसका फीचर है कि हाई ग्रेड फीवर होता है। क्या होता है बेटा, वेरी हाई ग्रेड, सस्टेन्ड, लगातार बना रहेगा, सस्टेन्ड हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर। कितना होता है बेटा, पहले हम देखेंगे बेटा डिग्री सेल्सियस में 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। फॉरेनहाइट में लेकर याद कर लो बेटा, 103 डिग्री फॉरेनहाइट टू 104 डिग्री फॉरेनहाइट इतना रहता है। ठीक है, अब देखो बेटा, क्योंकि ये बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन से एंटर किया है, तो मतलब आपके बेटा कहां दर्द होने वाला है, पेट में। तो और सिम्टम्स क्या होंगे बेटा, स्टमक पेन होगा। और क्या होगा, देखो कुछ सिम्टम्स आपको ऐसे याद रखने हैं कि सर वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक होगा सर, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाने का मन नहीं करेगा। ये सारे आप डिजीज के अंदर इन कॉमन सिम्टम्स को तो लिख कर आ सकते हो। इसलिए नीट के लिए आपको ये याद रखना है। नीट के लिए जो पॉइंट याद रखना है वो याद रखना आपको ये। ठीक है, और कोई अगर स्पेशल होगा तो आपको लिखवाऊंगा मैं। ठीक है, और क्या हो सकता है बेटा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, एपेटाइट। ठीक है, जब खाना जब खाओगे नहीं तो क्या हो जाएगी बेटा, वीकनेस।
एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, जितने याद आ जाए। बीस बेटा आपको नॉर्मली होती है, तो आपको साइन सिम्टम्स ऑलरेडी पता है, स्पेशल बस में बताऊंगा, ठीक है। और बेटा क्या होता है, अगर आप इसको अनट्रीटेड छोड़ दो, ठीक है, टाइफाइड को, तो सीवियर केसेस में क्या होते हैं बेटा, सीवियर केसेस में होता क्या है, सीवियर केसेस में आपके इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो जाते हैं, ठीक है। आपके इंटेस्टाइन में क्या होगा बेटा, परफोरेशन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो इन सीवियर केसेस, ठीक है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ठीक है। व्हाट यू परफोरेशन बेटा, देखो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये मान लो, देखो ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में छेद हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड परफोरेशन, ठीक है। अब बॉडी फ्लूइड, अब बेटा इसके अंदर जो भी मटेरियल होगा कहाँ चला जाएगा बेटा, आपके फ्लूइड के अंदर, फिर क्या होगा, आपका एडिमा हो, आपका पेट फूलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना, समझे, ये है बेटा। और इससे क्या होगी, फाइनली क्या हो जाएगी, इससे बेटा फाइनली क्या हो जाएगा, इट लीड टू इंटेस्टाइनल परफोरेशन, उसके बाद क्या होगी आपकी फाइनली डेथ, ठीक है, मौत। वो तो बेटा हर डिजीज का फाइनल रिजल्ट मौत ही है, इसके अलावा कुछ नहीं, समझे। चलो देखो हिस्ट्री क्या है, देखो इसका टेस्ट देख लो पहले, टेस्ट ऑफ डायग्नोसिस, कैसे पता करते हैं कि आपको टाइफाइड हुआ है, तो इसका बेटा एक बेहतरीन सा टेस्ट, दैट इज कॉल्ड विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट, याद रखोगे बेटा आप लोग, विडाल टेस्ट, ये टेस्ट पूछा जाता है बेटा एग्जाम्स में, ठीक है, आपकी नीट के अंदर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ बेटा इसकी हिस्ट्री, इसके पीछे ना हिस्ट्री, एनसीईआरटी एक हिस्ट्री की बात करता है, ठीक है। वो बात करता है बेटा, एक लेडी थी आयरिश ओरिजिन की, ठीक है, और यूएस के अंदर एज अ कुक वर्क काम क्या करती, ठीक है। ये बेटा कैरियर थी, ये माँ के पेट से पैदा हुई, कंजेनिटल मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। बाय बर्थ बेटा इसको एक बीमारी थी, दैट इज कॉल्ड टाइफाइड। उस टाइम पे तो पता है टाइफाइड है इसको, वो कैरियर थी इस बीमारी के, टाइफाइड के, ठीक है। इसका बेटा पेशा था सब कुकिंग करने का, तो ये घर घर जाकर लोगों के पास क्या करती थी, खाना बनाया करती थी। ये सिर्फ खाना नहीं बनाती थी बेटा, खाने के साथ साथ जो अपना पैथोजन है ना बेटा, उसको भी स्प्रेड करती थी, ठीक है। कंटेमिनेशन हो गया, ठीक है। तो लगातार बेटा कई सालों तक क्या क्या करती रही बेटा, टाइफाइड बेचती रही, खाने के साथ साथ टाइफाइड भी, ठीक है। तो बेटा इसके बाद फिर इसका आउटब्रेक हुआ, पता चला कि अरे किसके वजह से हो रहा है, तो इस लेडी का नाम भी आपको याद रखना है बेटा, तो आपको हिस्ट्री में रखना है बेटा, मैरी मेलन। क्या रखना बेटा, मैरी मेलन, ठीक है ना। ये बेटा इसका निक नेम क्या पड़ा, मैरी मेलन का इसका निक नेम पड़ गया बेटा, निक नेम हमने इसका निक नेम क्या रख दिया बेटा, टाइफाइड मैरी टाइफाइड, ठीक है, मैरी टाइफी, ठीक है, या मैरी टाइफाइड, ठीक है ना। आपको रखना है बेटा टाइफाइड मैरी भी, या कोई लिख लो इसको एक और नाम, हटाओ इसको, ये नहीं है बेटा, ठीक है ना। देखो जो इंसाइड देखो वो लिखो, टाइफाइड मैरी, ठीक है, टाइफाइड मैरी। ये इसकी हिस्ट्री है बेटा। इसका काम क्या था बेटा, तो याद रखो बेटा क्या थी, ये कुक्ड थी, ठीक है। आयरिश में पैदा हुई, आपको इतना ध्यान नहीं रखना बेटा, ध्यान रखना बस कि एक फीमेल के बारे में दे रखा है इसके अंदर, उसका नाम क्या था बेटा, मैरी मेलन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइफाइड मैरी। ये कौन थी बेटा, तो टाइफाइड कैरियर। क्या थी बेटा, टाइफाइड कैरियर, ठीक। आपको इतनी बातें याद रखनी है, किसके लिए, टाइफाइड के लिए। क्या क्या, मैं एक बार और आपको रिवाइज कराता हूं बेटा। देखो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन टाइफाइड दे रखा, तो आपको इतना पता होना चाहिए पैथोजन कौन सा इसका बेटा, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। इसकी पैथोजेनिसिटी बेटा किसके थ्रू बॉडी में एंटर करता है, तो आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका सिम्टम्स बेटा इंपॉर्टेंट क्या हो गया, सस्टेन हाई ग्रेड फीवर रहता है, कितना 103 to 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। स्पेशल केसेस के अंदर अगर ये सीवियर हो जाए, हो तो एक सिम्टम्स और नजर आएगा, क्या होगा बेटा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर परफोरेशंस हो जाएंगे। इसका टेस्ट दैट इज कॉल्ड विडाल टेस्ट। हिस्ट्री के फॉर्म में बेटा याद रखोगे मैरी मेलन को, जो कि एक टाइफाइड की कैरियर थी, ठीक है। चलो अब बेटा हम बढ़ते हैं अपने दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की और, उसका नाम है बेटा क्या, उसका नाम है आपका निमोनिया। देखो बेटा हमारे सेकंड डिजीज कौन सी बेटा, हमारे सेकंड डिजीज का नाम है निमोनिया, ठीक है, न्यूमोनिया, ठीक। सुनो देखते हैं निमोनिया बारे में, पहले सुनते हैं पूरा, ठीक है। तो बेटा जो निमोनिया होता है ना बेटा, ये आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, मतलब जिसका इन्फेक्शन है वो लंग्स तक ही रहता है, ठीक है, लंग्स में जाके होता है, ठीक है।
तो जो बेटा अब आप लोगों सर ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है, तो लंग्स बेटा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में काउंट होता है। तो अपर में क्या काउंट होता है आपके नोस्ट्रिल नाक, ये अपर के जो गले वाला पार्ट है बेटा ये आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, और जो लंग्स वाला पार्ट है बेटा ये आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लोअर का मतलब ये होता है कि लो सर लंग्स का नीचे वाला पार्ट नहीं, नॉट लाइक दैट, ठीक है ना। तो ये बेटा कैसा आपको ध्यान रखना, कैसा बेटा आपका ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक। देखो अब बेटा देखो यार, देखो इसमें कौन सा पैथोजन इन्वॉल्व होता है। तो याद रखना बेटा दो पैथोजन के नाम आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, एक है बेटा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और एक है बेटा हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा। कौन कौन, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा। देखो दोनों नाम लिख देता हूं मैं, आपको दोनों का नाम याद रखने हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बेटा आपको पता होना चाहिए स्ट्रेप्टो का मीनिंग क्या होता है, क्लास 11 में दे रखा है, ठीक है ना, चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है। दूसरा बेटा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये है बेटा आपका दो पॉजिटिव एजेंट जो निमोनिया कराते हैं। अब समझते हैं कि पैथोजेनिसिटी कैसा है। देखो बेटा ये बैक्टीरिया बेटा एयर ड्रॉप, ये बेटा बैक्टीरिया आपका एयरोसॉल के थ्रू, ठीक है, यानी कि ड्रॉपलेट के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर होता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन से। या आप देखो कि आपके कोई इन्फेक्टेड पर्सन था, उसको ऑलरेडी निमोनिया था, आपने उसका कोई आर्टिकल को यूज किया, जैसे कि आपने उसके पेन पेंसिल जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे आपने उसको इस्तेमाल कर लिया। कैसे बेटा, ऐसे बंदे को छींक आई, हाथ गीला कर लिया उसने, पूरा हाथ में फ्लूइड, उसी हाथ से उसने क्या यूज कर लिया, पेन, और आपने उसी पेन का आपने इस्तेमाल कर लिया। तो आप भी क्या होगा बेटा, इन्फेक्ट को जब आपने मुंह पर हाथ लगाया तो बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया, ठीक है। तो आपके मुंह सेंटर हुआ है, आपका नोस्ट्रल सेंटर हुआ है, ठीक है। ये कहाँ पहुंचेगा बेटा, आपके लंग्स में। कहाँ पहुंचेगा, लंग्स में। लंग्स में क्या बेटा, आपकी एल्वियोलाई। तो ये एल्वियोलाई को इन्फेक्ट करता है। कैसे इन्फेक्ट करता है बेटा, कि एल्वियोलाई में छोटे छेद बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, ठीक है, क्या देखना मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ क्या होगा बेटा, आपका निकाल दिखा रहा हूं इसमें, ठीक है। ये बेटा आपका है एल्वियोलाई, ये क्या बेटा आपका एल्वियोलाई, और ये क्या बेटा आपका ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स। ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये बैक्टीरिया जब एंटर हो जाएगा लंग्स के थ्रू बेटा, तो इसमें क्या करेगा बेटा, परफोरेशंस कर देगा, छोटे छोटे छेद बना देगा, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है ना, ये क्या होगा बेटा, एल्वियोलाई के अंदर एंटर, और एल्वियोलाई भी इसके वजह से इन्फेक्शियस हो जाएगी, तो ये इन्फ्लेमेशन करेगी, और इन्फ्लेमेशन करने की वजह से बेटा थिक म्यूकस का, हाईली थिक म्यूकस, यानी इसकी विस्कोसिटी ज्यादा हो ऐसा प्रोडक्शन करेगी, तो इसके अंदर म्यूकस बन जाएगा पूरे एल्वियोलाई के अंदर, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि एक्सचेंज ऑफ गैस हैम्पर हो जाएगा। एक्सचेंज ऑफ गैस यानी कि जो ब्लड यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो यहाँ से आ रहा था, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था, अब ये बेटा एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या मैं बोलूं कि एक्सचेंज बहुत ही कम हो गया है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल लगातार इंक्रीज हो रहा है, देखो बेटा आपने सुना भी होगा कि निमोनिया केस में हमारे लंग्स के अंदर, हमारे फेफड़ों में क्या भर जाता है, पानी भर जाता है। तो पानी क्या बेटा, वो म्यूकस ही है जो एल्वियोलाई प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से एंटर कर गया है एल्वियोलाई के अंदर। तो ये है बेटा इसकी पैथोजेनिसिटी इन्फेक्शन, ठीक है। तो हमने क्या देखा बेटा, हमने देखा कि इसका जो बैक्टीरिया था एंटर इनटू एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में एंटर करने के बाद क्या करेगा बेटा, ये इस एल्वियोलाई को बेटा क्या करेगा, को फिल कर देगा फ्लूइड से, ठीक है। तो एल्वियोलाई गेट फिल्ड, एल्वियोलाई आप ऐसे लिखे होगे बोर्ड एग्जाम में, एल्वियोलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड, बेटा इट इज विथ ना, मैं विथ को ऐसे लिखता हूं, ठीक है, विथ फ्लूइड। अब बेटा आपके एल्वियोलाई में फ्लूइड भर गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसके वजह से सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, आपको सांस लेने में तकलीफ, जिसकी वजह से क्या होगा, इट लीड टू सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ठीक। अब देखो क्या होगा, अब सिम्टम्स पे आते हैं, कैसे पहचान लगेगी इसकी बेटा, तो बहुत ई सिम्टम्स है। देखो इसका, अगर आपके बॉडी में आपके ब्लड के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, तो बेटा फ्लूइड का आपका लगेगा ठंड, बैक्टीरिया घुसा है तो बॉडी के अंदर आपका टेम्परेचर तो बढ़ेगा बेटा, तो आपको होगा बेटा फीवर विथ चिल। क्या होगा बेटा, वो वाला चिल नहीं है, चिल ठंड वाला, ठीक है ना, फीवर विथ चिल, फीवर विथ नॉट चिल आउट, इट इज फीवर विथ
चिल, ठंड लगेगी बेटा आपको, ठंड के साथ साथ फीवर होगा। और क्या होगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई है, सांस अंदर अच्छे से नहीं जा पा रही है, तो बेटा आपको क्या होगा बेटा, कफ होगा। क्या होगा, कफ, ठीक है। और क्या होगा, सफोकेशन। बाकी हेडेक वेडक, ठीक है, हेडेक शेडेक जितने भी होते हैं बेटा आपको, खांसी जुकाम सब लिख देना इसमें। तो कॉमन सिम्टम्स ज्यादातर लोगों के कॉमन होंगे, कुछ स्पेशल सिम्टम्स आपको हर डिजीज के याद रखने हैं, जैसे इसमें आपने याद कर लिया, ठीक है। बाकी सब एक्सेट्रा में लिख दे रहा हूँ, बार बार क्या लिखवाऊंगा आप सब लोग लिख देना, ठीक है। मेरे पास बेटा स्कैसिटी बोर्ड बहुत छोटा है मेरा, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब बेटा क्या है, एक स्पेशल किस्म बात क्या है, इसके स्पेशल के मैं ग्रीन से नहीं लिख रहा हूँ ना, आप लोगों को नजर नहीं आता हूँ ग्रीन से, ठीक है। देखो इसमें देखो, इन सीवियर केसेस, इन सीवियर केसेस। अब आपने क्या किया बेटा, ध्यान नहीं दिया, ठीक है, डिजीज बढ़ रही है, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो अब क्या होगा बेटा, इन्फेक्शन लगातार बढ़ रहा है तो एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। बेटा जब भी ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है तो क्या होता है बेटा, ब्लूइश डिस्कलरेशन शो होता है, बॉडी ब्लूइश कलर की नजर आती है, ठीक है। इस टर्म को बेटा बोलते हैं साइनोसिस। आपने बेटा इससे रिलेटेड डिजीज भी पढ़ी है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बॉडी में क्या होगा बेटा, ब्लूइश डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड साइनोसिस। तो क्या होगा बेटा, आपके बॉडी में से आपके नेल बेड है, ठीक है, आपके लिप्स है, तो ये ब्लूइश हो जाएंगे, ठीक है। इन सीवियर केसेस नील बेड and lips turn grayish to bluish, ठीक है, ग्रेइश टू ब्लूइश, से लिखा है ब्लूइश, ठीक है, ग्रेइश टू ब्लूइश पे कन्वर्ट आएंगे। तो बेटा देखो यहाँ पर आकर, और ऐसा क्यों हुआ है तो समझ आना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल खत्म हो गया, ठीक है। अरे लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल खत्म नहीं हो गया बेटा, बढ़ गया, ठीक है, कभी कभी टंग स्लिप कर जाता है, ठीक है, गुड। आगे देखो बेटा, यहाँ हमारी खत्म होती है हमारे यहाँ के बेटा निमोनिया, जो कि एनसीईआरटी में 2 ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में आपको बताया गया है, एक था टाइफॉइड, दूसरा था निमोनिया, बाकी लोगों के नाम दे रखे हैं बस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनके नाम और उनके पैथोजन को मिनिमम याद रखेंगे, क्लियर। चलो आगे देखते हैं बेटा, हम लोग एनसीईआरटी के अदर बैक्टीरियल डिजीज को सिर्फ नाम याद रखेंगे, ठीक है ना। चलो देखो, ठीक है, हमारे सेकंड डिजीज हम जो ले रहे हैं बेटा, इसके थर्ड डिजीज वर्ड क्या है बेटा, डिप्थीरिया। क्या ले रहे हैं बेटा हम लोग, डिप्थीरिया। फिर बोलूंगा बेटा एनसीईआरटी में सिर्फ इसका नाम है तो ज्यादा इज्जत देने का नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसका पैथोजन का नाम याद कर लो, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो इसका पैथोजन कौन है बेटा, पैथोजन, इसका पैथोजन होता है बेटा कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी। क्या नाम है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी, ठीक है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी, ठीक है, ये नाम याद रखेंगे। अब इसका सिम्टम्स तो अब देखो बेटा, ये क्या करता है, आपकी पैथोजेनिटी समझ लो, इसकी पैथोजेनिसिटी, ये आपके रेस्पिरेटरी वॉल को डैमेज कर देता है। क्या करता है बेटा, ये आपके रेस्पिरेटरी वॉल को डैमेज करता है, डैमेज रेस्पिरेटरी वॉल, रेस्पिरेटरी वॉल, क्या करेगा, रेस्पिरेटरी वॉल को डैमेज कर देगा, ठीक है। इसके सिम्टम्स याद रखना, अगर याद रखना चाहो तो इसके बेटा सिम्टम्स है, हाई ग्रेड फीवर होता है आपको, और थ्रोट इन्फेक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है, थ्रोट इन्फेक्शन। और क्या होता है बेटा, देखो रेस्पिरेटरी वॉल प्रॉब्लम हुई है तो सफोकेशन भी होगी बेटा। तो सिम्टम्स देख लो इसके, सिम्टम्स क्या होते हैं, तो आपको सिम्टम्स याद क्या रखना है बेटा, हाई ग्रेड फीवर होगा, और क्या होगा बेटा आपको, सर हमारा होगा थ्रॉट अफेक्ट होगा, इससे हमारा क्या होगा बेटा, आपका थ्रॉट अफेक्ट हो जाएगा, ठीक। और क्या होगा बेटा, सफोकेशन। बाकी जो ऐड करना चाहो सर, कफ होगा कफ, इसमें टायर्डनेस होगी, टायर्डनेस बीमारी होगी तो टायर्डनेस तो होने वाली बात है, ठीक है सर। हमको लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, हाँ सर होगा लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस होगा, हाँ होगा वीकनेस, ये सारे कॉमन सिम्टम्स तो आप इसमें लिख सकते हो। देखो इसका ट्रीटमेंट देख लो, आपका ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा में एक पॉइंट याद कर लो आप, इसका ट्रीटमेंट देखो बच्चे, इसके लिए एक वैक्सीन है, उस वैक्सीन का नाम बेटा DPT, ठीक है, ये ऑलरेडी आपको लगी होगी, इसलिए आज के टाइम पे किसी को डिप्थीरिया, बहुत ही कम लोग होंगे जिनको डिप्थीरिया होगा, ठीक है। DPT वैक्सीन आती है जो लगाई जाती है इसके क्योर करने के लिए, इसकी प्रिवेंशन करने के लिए हम वैक्सीन लगाते हैं DPT। इसमें D का मतलब होता है बेटा डिप्थीरिया, P का मतलब होता है बेटा पर्टूसिस,
ठीक है। परटूसिस के लोग बेटा बोलते हैं कुत्ता खांसी, वूपिंग कफ, वो खांसने में घर घर की आवाज आना, वूपिंग कफ, ठीक है। और टी का मतलब होता है टेटनस। देखो एक वैक्सीन 3 काम, ठीक है, एक वैक्सीन 3 काम, एक वैक्सीन लगाओ 3 बीमारियों से छुटकारा पाओ, तो ये वैक्सीन है। बस आपको इसके बारे में इतना याद रखना है। अब नेक्स्ट बेटा हमारी देखते हैं हम लोग प्लेग। क्या देखते हैं हम लोग? प्लेग। चलो देखते हैं हम लोग प्लेग। तो प्लेग को बताने से पहले, प्लेग को बताने से पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, कुछ हिस्ट्री बताऊंगा, ठीक है। आपने हिस्ट्री में एक नाम सुना होगा चाणक्य का, ठीक है। उनकी नीतियां बहुत फेमस है, चाणक्य नीति, ठीक है। तो चाणक्य करते क्या थे, जिस भी दुश्मनों पर, ठीक है, अपने जो उनके दुश्मन हुआ करते उस जमाने में, उन पर हमला करने से पहले उनके बारे में पता करते थे कि वो कहाँ पर हैं, वो क्या खा रहे हैं, ठीक है। उस जमाने में बेटा एक डिजीज ऑलरेडी फैली हुई थी प्लेग के नाम से। तो क्या करते थे बेटा, जो प्लेग का बैक्टीरिया, जो पैरासाइट होता था ना, वो उसको उनके खाने में मिलवा दिया करते थे। फिर क्या होता था बेटा, उनकी डेथ, जंग अपना बाहर जाया करते थे वो लोग। तो ये चाणक्य की नीति में कौन था, ये काम बेटा चाणक्य किया करते थे, ठीक है, समझे। तो अब आपको तो उस्मानिया साइंस के वीक नहीं, उस्मानिया साइंस बेटा बहुत आगे थी। और बेटा ये बायो वार का तरीका होता है। अब देखो आने वाले वक्त में बेटा कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं खेलने वाला, बायो वार ही खेलने वाले हैं सबको, ठीक ना। जैसे कि बेटा अभी आपने कोरोना देखा था, कोरोना क्या था, आपने एक बैक्टीरिया लेके लिया जो काफी वीक होता है। बेटा ये कोरोना कोई नया बीमारी नहीं है। आप जब बेटा एंटर करोगे ना मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो आप खुद पढ़ोगे कोरोना को, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में देखने वाले हो कोरोना को आप, ठीक है। ये इतना वीक वायरस पे क्वेश्चन भी नहीं था, आपके एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन भी नहीं आएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये कोरोना एक पूरा फैमिली है, समझे बच्चे। तो आपने क्या किया, चाइना ने क्या किया बेटा, कोरोना नॉट डिस्कवर नहीं, उसका म्यूटेंट करवा दिया, उसको बहुत सारा ट्रेड बनाए, अब पूरी दुनिया में फैला दिया। ये एक टाइप का बायोवार था। अब आप ये समझो बेटा, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, ये कोरोना के मल्टीपल ट्रेड्स आते रहेंगे। अब आपको अपनी जिंदगी में उतार लेना है कि आपको मास्क पहन के चलना है, आपको प्रिवेंशन लेना है, ठीक है। जो वैक्सीन आएंगे आपको वैक्सीन को इस्तेमाल करना है। अब आपकी ये डेली लाइफ का एक रूटीन का पार्ट बन गया है आपका मास्क, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जहां भी आप क्राउडेड प्लेस में जाए जरूर पहने, समझे। गुड, बढ़िया। तो देखो प्लेग, प्लेग बेटा जिस बैक्टीरिया से होता है, प्लेग बेटा जिस बैक्टीरिया से होता है, उसका पैथोजन देखो, पैथोजन जिस बैक्टीरिया से होता है, बहुत स्टाइलिश नाम है इस पैथोजन का, ठीक है ना, यर्सीनिया पेस्टिस। क्या नाम है इसका बेटा, यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक। अब ये यर्सीनिया देखो बेटा बहुत अजीब कोई बैक्टीरिया है, ठीक है। ये बेटा अजीब कैसे है, ये बैक्टीरिया बेटा ऐसा नहीं मिलता, ये चूहिया होती है, चूहिया रेड, ये रेड के ऊपर एक पैरासाइट होता है जिसको रेड फ्ली, उसका नाम होता है बेटा जिनोप्सिला चियोप्सिस, ठीक है, जिनोप्सिला चियोप्सिस। ये उस पैरासाइट के ऊपर बैठा रहता है, समझे, ये उस पैरासाइट पर होता है ये बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया कहाँ होता है बेटा, बैक्टीरिया कहाँ होता है सर, ये रेड के रेड फ्ली पर होता है। रेड के ऊपर कहाँ होता है, रेड के ऊपर एक पैरासाइट है, रेड के ऊपर एक क्या है बेटा, पैरासाइट है। तो उस पैरासाइट का बेटा नाम क्या है सर, रेड फ्ली। क्या नाम है, रेड फ्ली। इस रेड फ्ली का बेटा बायोलॉजिकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, जिनोप्सिला चियोप्सिस, ठीक है, जिनोप्सिला चियोप्सिस, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो इससे वैसे होता क्या था, ठीक है। हाँ बेटा इसका एक नाम और था ना, इसका नाम था बेटा ब्लैक डेथ, इसको लोग बेटा बोलते थे ब्लैक डेथ। होता क्या था, सुनो ध्यान से, ब्लैक डेथ होता क्या था इसके केस में, होता ये था बच्चे कि जिसकी बॉडी में ये पैथोजन घुस गया, बैक्टीरिया घुस गया, उसके में होता क्या था बेटा, आपके बॉडी में लिम्फ नोड्स होते हैं, यहाँ पर होंगे लिम्फ नोड, यहाँ होंगे आपका एक्सिलरी। तो जो एक्सिलरी लिम्फ नोड होता था ना बेटा, जो होता है एक्सिलरी लिम्फ नोड, इसमें होता स्वेलेंट, ये इतना सूज जाते थे, इतना सूज जाते थे कि लोग अपने हाथ नीचे नहीं कर पाते थे, और बहुत ही भयंकर टाइप का पेन हुआ करता था, ठीक है। बॉडी की स्किन के ऊपर रेड कलर के पैचेस पड़ते थे, जो बाद में आके टर्न होया करते थे ब्लैक के अंदर, ब्लैक कलर में, ठीक है। इसीलिए सर जब मरता था ना तो पूरी बॉडी कैसे पड़ जाती थी, ब्लैक। तो इसलिए पड़ेगा, इसका नाम पड़ा बेटा ब्लैक डेथ। और ये बेटा बहुत हेवॉक क्रिएट किया था, इस गांव के गांव खत्म हो जाया करते थे इस बैक्टीरिया की वजह से, समझे। तो हमने इस सेंटेंस में क्या लिखेंगे बेटा, आप एक स्पेशल सेंटेंस याद रखना, याद कर सको तो, बाकी फीवर रिवर तो सब होगा। आपको बेटा इसमें याद क्या रखना, आपको याद रखना बेटा एनलार्जमेंट ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड, एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है। आपके जो लिम्फ नोड है बेटा इसमें क्या एनलार्जमेंट होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। और क्या होगा बेटा, आपके स्किन के ऊपर, स्किन पर रेड कलर के पैचेस पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो रेड पैचेस अपीयर ऑन स्किन, स्किन पे आपको रेड पैचेस दिखेंगे, जो बेटा फाइनली बेटा किस में टर्न आएंगे, ब्लैक कलर में, ठीक है, टर्न इनटू ब्लैक,
टर्न इनटू ब्लैक, और इससे क्या हो जाएगी बेटा आपकी मौत, डेथ। ठीक है, फाइनल रिजल्ट तो डेथ है। अब आप इसमें ऐड कर सकते हो कि फीवर होगा, हेडेक होगा, वो सब होगा इसके अंदर। मैं आपको वो कॉमन सिम्टम नहीं बता रहा हूँ, आपको इंपॉर्टेंट सिम्टम बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, देखो यहाँ से खत्म होता है आपका सारी बैक्टीरियल डिजीज। आपको बोलेगा सर आपने टिटनेस भी बोला था, तो लिख लो टिटनेस भी। देख लो यहाँ पर टिटनेस किससे होता है, टिटनेस किससे होता है, टिटनेस बैक्टीरिया से होता है बेटा। उसका नाम होता है बेटा आपका क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। इसकी डिस को बेटा बोलते हैं क्या, आपका लॉक जॉ। लॉक जॉ क्या होता है इसके केस में, देख लो, एकदम देख पढ़ना चाह रहा हूं, देख लो। ये बेटा बैक्टीरिया एक टॉक्सिन रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड एंडोटॉक्सिन। एंडो अंदर बॉडी में, ठीक है ना, एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन क्या करते हैं बेटा, सीवियर स्पाज्म क्रिएट करते हैं आपके मसल्स में, क्रिएट कॉज सीवियर स्पाज्म इन मसल्स। मेनली कौन से मसल में करते हैं बेटा आपके ये, ठीक है, जॉ वाले मसल में, आपके चीक्स वाले मसल में। मैसेटर्स बेटा यहाँ पर आपको पढ़ोगे, मेडिकल कॉलेज में आओगे फर्स्ट डे में आप लोग एनाटॉमी पढ़ोगे, यहाँ पे कौन कौन सी मसल्स होती है, ठीक है ना। इसमें सीवियर स्पाज्म करेंगे तो आपका मुंह क्या होगा बेटा, खुला है तो खुला रहेगा, आपको बंद करने की कैपेबिलिटी खत्म, क्योंकि दैट इज कॉल्ड लॉक जॉ डिजीज। ठीक है, एक एक्स्ट्रा भी याद रखना चाहो तो बेटा टीबी कहना, ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब ऐसे तो लिखवा चलाऊंगा बेटा, शाम उधर जाएगी, ठीक है ना। ट्यूबरक्लोसिस के लिए बेटा जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ठीक है, ये एक्स्ट्रा याद मैं चाहता हूँ बेटा। ये सब मुझे लगता नहीं नीट में पूछेंगे, प्लीज तो पूछ सकते हैं, टिटनेस भी हो सकता है पूछ ले, क्योंकि बुक में दे रखा, आपके नाम तो दे रखा टिटनेस। तो आपको बेटा इतना बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। इससे ऊपर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना बोर्ड के लिए हो ना आपको नीट के लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो बेटा हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है बेटा, आपका वायरल डिजीज। ओके बेटा।